हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा थर्ड चैप्टर है और उसका सबसे पहला टॉपिक है वो है हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट वो एजेंट होता है, इकोनॉमिक एजेंट उसे कह सकते हैं जो इकोनॉमी में कोई वर्क करता है या फिर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। किस प्रकार से इकोनॉमिक एजेंट है? कंज्यूमर अपना इनकम, तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है और कंज्यूमर अपना इनकम को एक्सपेंड करता है किस लिए? गुड्स परचेज करने के लिए, और उस गुड्स परचेज करने के बाद उसे कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कंज्यूम करने के लिए बाय करता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who uses the goods and services for the direct satisfaction of his wants। तो कंज्यूमर जो है कोई भी कंज्यूमर हो सकता है जो क्या करता हो, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता हो और उसे कंज्यूम करता हो। तो डायरेक्ट वही कंज्यूमर है। ठीक है, हम भी आप कंज्यूमर हो सकते हैं, आप भी कंज्यूमर हो सकते हैं, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करे और उसे कंज्यूम करे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो जब एक कंज्यूमर कोई गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज करने के बाद उसे कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी। क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी। मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हो, चाय पीने के लिए आपने टी परचेज किया होगा, टी लीव्स परचेज किया होगा, मिल्क परचेज किया होगा, शुगर परचेज किया होगा। परचेज करने के बाद उसे कंज्यूम किया होगा, मतलब चाय पिया होगा आपने। तो जो वन कप चाय से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी का यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो जो भी सेटिस्फैक्शन आप प्राप्त करते हैं किसी गुड्स को यूटिलाइज करने के बाद, वो जो सेटिस्फैक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मेजर करने का दो तरीका है, पहला जो है कार्डिनल है, दूसरा है ऑर्डिनल है। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए? आप एक रोटी खा रहे हैं, एक रोटी खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। अब उस यूटिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और उसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड है, उसमें से एक मेथड है कार्डिनल मेथड और दूसरा मेथड है ऑर्डिनल मेथड। तो कार्डिनल मेथड वो मेथड है जिसमें हम यूटिलिटी को एज ए नंबर, एज ए 1 2 3 4 एज ए नंबर वाइज मेजर करते हैं। कहने का मतलब अगर एक कप चाय पिए तो आपको कितना यूटिलिटी मिला? तो 4 यूटिलिटी मिला, 5 यूटिलिटी मिला, इस तरह से। मान लीजिए कि एक यूनिट किसी गुड्स का, किसी कमोडिटी का एक यूनिट आप यूज करते हैं, एक 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पे आपको 2 यूटिलिटी मिला। तो 2 यूटिलिटी को हम लोग को कौन से स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं? तो यूटिल्स में। मान लीजिए आप एक कप चाय पिए तो आपको 2 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो 2 यूटिल्स जो हुआ वो हमारा यूटिलिटी हुआ। उसको हम लोग किस में मेजर किए हैं? 1 और 2 या नंबर वाइज यूटिलिटी में मेजर किए। तो वो हो गया कौन सा? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन कार्डिनल मेथड, इन बाय द कार्डिनल मेथड। दूसरा है ऑर्डिनल मेथड। जब किसी भी गुड्स को हम परचेज करेंगे और उसे कंज्यूम करेंगे और उसे हम लोग
और कार्डिनल मतलब कि एज ए 1 और 2 यूटिल ना बोलकर उससे डायरेक्ट बोले हाई सेटिस्फैक्शन मिला, लो सेटिस्फैक्शन मिला, हाई यूटिलिटी मिला, लो यूटिलिटी मिला, तो ये क्या हो गया ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब सिर्फ ओरली बोलकर हाई मिला, लो मिला, मीडियम मिला, तो जब बोलेंगे तो क्या होगा हमारा ऑर्डिनल। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफिनेशन एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, इसे आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ ए यूटिलिटी मींस यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में। तो मतलब कि एक चॉकलेट खाए हम लोग, एक चॉकलेट खाने के बाद आपको कितना यूटिलिटी मिला, तो उसको किसमें मेजर किए, नंबर में। 1 यूटिल मिला कि 2 यूटिल मिला, तो ये नंबर में जब हम लोग मेजर कर रहे हैं तो कौन सा होगा, कार्डिनल होगा। पर वही जब हम उसे उस चॉकलेट खाने के बाद हम लोग नंबर में नहीं बस हाई लो में बोले, मतलब हाई यूटिलिटी हमको प्रोवाइड होगा। तो जब हाई और लो में जब हम लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनल हो जाएगा। तो आपको क्लियर है कार्डिनल मतलब क्या होता है और ऑर्डिनल मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कमोडिटी हम खरीद कर लाए, जैसे कि आप खरीद कर लाए चावल, ठीक है, राइस, उसे चावल खरीद कर लाए। अब उसमें 1 यूनिट, वही यूनिट उसको कोई भी हो सकता है, यूनिट में 1 kg ले सकते हैं या फिर 1 टन ले सकते हैं या फिर 5 kg ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर उस गुड्स का जो कमोडिटी हम खरीद के लाए, जो चावल खरीद के लाए, उसका 1 यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 यूटिल्स मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 यूटिल्स हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। और इसे 3 करेंगे, 6 यूनिट करेंगे तो 6, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो जब हम लोग टोटल मतलब कि 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद हम लोग को अगर 80 यूटिल्स मिला, हम लोग टोटल यूटिलिटी नाप रहे हैं, टोटल यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग का किसमें आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी, TU। ठीक है, उसको टोटली मतलब कि जब पूरा यूटिलिटी जब हम लोग मेजर करेंगे तो किसको क्या बोलेंगे, उसको टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ टोटल मतलब कि कितना, जैसे कि 1 यूनिट पे कितना किए, 2 यूनिट पे कितना किए, 3 यूनिट पे कितना किए, ये टोटल जब हम लोग मेजर करेंगे, 1 पे किए तो 2 यूटिल मिला, 2 पे किए तो 4 यूटिल मिला, 3 यूनिट किए तो 6 यूटिल मिला। ठीक है, तो ये जब टोटल हम लोग मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन चेंज इन यूटिलिटी, एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाते जाते हम लोग कितना यूटिलिटी चेंज हो रहा था, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जो हम लोग का चेंज हो रहा है, ये चेंज इन यूटिलिटी हुआ। चेंज इन यूनिट, एक यूनिट चेंज करने पर कितना यूटिलिटी हम लोग का चेंज हो रहा था, 2 यूटिलिटी चेंज हुआ, तो ये हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन यूटिलिटी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो डेल्टा का साइन है, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो जब हम लोग टोटली, देखिए आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा मैं, पहले आप इसको डिफिनेशन देख लीजिए टोटल यूटिलिटी का क्या है। टोटल यूटिलिटी, इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिलीवर्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। 2 units of a commodity are consumed. The first unit yield satisfaction of 10 units and whole second unit will be 9 units. The total unit will be 10 units. ठीक है, तो जैसे कि एक कोई गुड्स प्रोड्यूस यूनिट कर रहा है तो हम लोग को कितना मिल रहा है, तो अगर हम लोग को मिल रहा है फर्स्ट यूनिट मिल रहा है यूटिलिटी का। ठीक है, वही 2 कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है, तो टोटली कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, 2, और कितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिला या कितना यूटिलिटी मिला, 10। तो जब टोटली मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पर जब आप चेंज, जैसे कि देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप चेंज को मेजर करेंगे, जैसे कि देखिए मार्जिनल यूटिलिटी बताता है क्या है, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जैसे कि आप 1 यूनिट पर थे तो आपको 2 यूटिल्स मिल रहा था। ठीक है,
जैसे ही आप इसमें 1 से 2 में चेंज हो गए, तो 1 यूनिट एडिशनल यूनिट यूज किए ना आप, कमोडिटी का एडिशनल यूनिट यूज किए, तो आपको सेटिस्फैक्शन के कितना चेंज आया, 4 यूटिल्स। तो 4 यूटिल्स हुआ तो चेंज कितना आया, चेंज कमोडिटी में चेंज आया 1, और इसमें कितना चेंज आया 2। तो जब चेंज को मेजर करेंगे सिर्फ, तो कितना क्या हो जाएगा हम लोग का, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे इसका सिंपली हम लोग समझ सकते हैं एमयू को, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN, TU का फर्स्ट यूनिट, मान ली फर्स्ट यूनिट था तो 2 यूटिलिटी मिल रहा था, माइनस TUN -1 मतलब TU का सेकेंड यूनिट, 2 पर कितना यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप डायग्राम से या फिर टेबल से समझ सकते हैं, सिंपल सा है। TU क्या हुआ, एक यूनिट प्रोड्यूस कर, एक यूनिट को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। सेकेंडली आते हैं, सेकंड पर आए तो 1 से एडिशनल यूनिट यूज किया, दूसरा सेकंड आए, सेकंड पर हम लोग को 190 यूटिल्स का हम लोग कंज्यूम करना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो चेंज इन कितना होगा, पहले 100 था अब 190 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कितना का चेंज हुआ बताइएगा, 100 का था पहले, अब हो गया 190, तो चेंज कितना का हुआ, 90 का हुआ। जो चेंज हुआ उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए चेंज हुआ ना, ठीक है। जैसे ही आप 2 से 3 यूनिट पे गए, एक एडिशनल यूनिट और यूज करने लगे, तो जैसे ही 270 यूटिल्स हम लोग को मिलने लगा सेटिस्फैक्शन, 270 यूटिल्स जब सेटिस्फैक्शन मिलने लगा तो क्या हो गया, हम लोग को अब कितना चेंज हुआ, पहले था 200, पहले था 190, अब हो गया 270, कितना का चेंज हुआ, 90 से 270, 80 का, तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, ये नंबर ऑफ गुड्स है, यूनिट है, कितना यूनिट किसी गुड्स का प्रोड्यूस कर कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही TU क्या है, टोटल कितना मिल रहा है, एक यूनिट पे ये यूनिट यूज कर रहा है तो कितना हमको टोटल मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, तो ये हो गया TU टोटल। 2 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल कितना हुआ 290, 3 यूनिट किया तो टोटल कितना हो गया 270। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग टोटल कितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तो टोटल जो सेटिस्फैक्शन है जिसको हम यूटिलिटी में मेजर करते हैं, तो कितना यूटिलिटी हम लोग को मिला, तो ये हो गया TU। पर MU क्या है, जो चेंज हुआ, एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाते जाते कितना का चेंज हुआ, 90 का चेंज हुआ तब, तो इससे 90 क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन यूटिलिटी ओवर द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग यूनिट है, ये TU टोटल यूटिलिटी है और ये चेंज इन यूटिलिटी है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला फर्स्ट गुड्स प्रेजेंट किए, फर्स्ट गुड्स यूज किए तो कितना हम लोग को यूटिलिटी मिला, 100 मिला। सेकंड यूज किए तो 190 मिला। थर्ड यूज किए 270 मिला। फोर्थ यूज किए 340 मिला। फोर्थ यूज किए तो मिला हम लोग को 400। ठीक है, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, टोटल कितना मिला। ठीक है, उसी ग्राफ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो पहला में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 100 का 100 था क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ था। सेकंड में कितना हो गया, दूसरा में चेंज कितना का हुआ, 90 का चेंज हुआ। थर्ड में कितना का चेंज हुआ, 80 का चेंज हुआ। फोर्थ में कितना का चेंज हुआ, 70 का चेंज हुआ। सिक्स्थ में 60 का चेंज हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। ठीक है, जो चेंज हुआ हम लोग का, चेंज क्या हुआ, फर्स्ट में 90 का चेंज आया, फिर 80 का चेंज आया, फिर 70, 60 ऐसा डिक्रीज करके, तो देखिए डिक्रीज किया है तो लाइन नीचे की ओर गया है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज किया है हर यूनिट यूज करने पर तो ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो इसको सिंपल है, इसको टेबल को यहां शो करना।
नेक्स्ट आप बहुत सिंपल सा है, ये टेबल आपको दिया रहेगा, यहाँ से आप एमयू निकाल लीजिएगा। एमयू निकालना तो आपको लोगों को बताया गया ही है, ऐसे मैंने बताया आपको कि एक एडिशनल पहले वाले से ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे तो जो चेंज होगा वही हो गया, क्या हो गया हम लोग का एमयू हो गया। उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं सिंपली ग्राफ पे। तो जो टीयू जो ग्राफ पर होगा वो फॉरवर्ड होगा, आगे की ओर जाएगा फॉरवर्ड, और जो एमयू होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर भी ग्राफ वही है, यूनिट दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग को 8 यूटिल्स मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, लेकिन चेंज कितना का हुआ, पहले 0 मिल रहा था अब 8 मिल रहा है, मतलब कितना का चेंज हुआ। पहले मतलब कि जब एक भी नहीं यूज कर रहे थे गुड्स तो हम लोग को 0 यूटिलिटी मिल रहा था, पर हम लोग को अब कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो 8 माइनस 0 कितना आया, 8 आया। तो 8 कितना का चेंज हुआ, 8 का चेंज हुआ, तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। सेकेंडली 1 यूनिट से 2 यूनिट में गए तो हम लोग कितना टोटल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना यूटिलिटी मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है 14, ठीक है 14। तो पहले 8 मिल रहा था अब 14 मिल रहा, तो कितना का चेंज हुआ, 6 का चेंज हुआ। 6 क्या हो गया हम लोग का, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी तरह से हर को बनाते जाएंगे 6 यूटिलिटी तक, 6 यूनिट तक। अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इस ग्राफ में। अब ग्राफ में हम लोग को शो किया हम लोग ने कि देखिए ये है टीयू का ग्राफ, ये है एमयू का ग्राफ। टीयू है जो हर यूनिट, वो देखिए 0 यूनिट पर था तो सेटिस्फैक्शन 0 मिल रहा था, ठीक है। 1 यूनिट पर आए तो सेटिस्फैक्शन कुछ मिल रहा है, 2 यूनिट पर आए सेटिस्फैक्शन कुछ मिल रहा है, 3rd यूनिट पर आए तो वो और मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग किसी गुड्स का यूज करेंगे तो दिन पर दिन जैसे एक गुड्स यूज किया तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 2 गुड यूज करेंगे तो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 3 गुड्स यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो ये क्या सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है हम लोग क्या है, यूटिल्स है। यूटिल्स को हम लोग नाप रहे हैं टीयू में, टोटल यूटिल्स कितना मिलेगा हर गुड्स यूज करने पर, तो इसको नापे हम लोग। तो इसी तरह से ये ग्राफ गया फॉरवर्ड, एक जगह पर जाकर रुक गया, मतलब कि अब उस गुड्स का जो हम लोग का जो सेटिस्फाइड जो हम लोग कंज्यूम करने का जो शक्ति है वो खत्म हो गया, अब यहीं तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कम करने लगेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आपको प्यास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्यास। गर्मी का दिन है, बहुत जोर की गर्मी कही हुई है, तो आपको प्यास लगा हुआ है। उसके बीच में आपको मिला एक कुआं मिला, वहां पर आप गए, वहां से आपने पानी निकाला और गिलास से पीना स्टार्ट किया, ठीक है। जब पहला जो गिलास आपका रहेगा वो आप पिएंगे, ज्यादा जल्दी से पिएंगे। दूसरा जो आप गिलास पिएंगे वो थोड़ा सा पहले वाले से धीरे से पिएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्यास आपको बुझ चुका है। 3rd वाला जो गिलास पानी पिएंगे आप थोड़ा सा और धीरे धीरे पिएंगे पानी, क्योंकि आपका प्यास 2 गिलास पीकर थोड़ा सा बुझ चुका है। 4th वाला में आप क्या करेंगे कि पूरा गिलास का पानी नहीं पिएंगे, आधा पिएंगे, क्योंकि आपका 3 गिलास पानी पीने के बाद आपका पूरा पेट भर चुका है। 5th वाला आधा पिएंगे। 5th गिलास जब आपको दिया जाएगा पानी पीने के लिए तो आप मना कर देंगे, क्या कहेंगे आप कि हम लोग ने अब मेरा जो प्यास था वो बुझ चुका है, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो वही चीज यूटिलिटी में हुआ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले क्या हुआ, ये पहला गिलास का पानी दिया गया आपको, आपने 8 यूटिल्स उसे प्राप्त किया, तो पहला बार चेंज कितना हुआ, 8 का, मतलब कि 8 जल्दी से आप 8 चेंज ले लाए, मतलब प्यास को बुझाएं जल्दी पीकर। मतलब टाइमिंग को अगर मान ले एग्जांपल टाइम का, कितना जल्दी पीते हैं आप गिलास को। दूसरा गिलास दिया गया तो उसे आपको और सेटिस्फैक्शन मिला पानी पीने से, 14 सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, 14 तो सेटिस्फैक्शन बढ़ा। दूसरा गिलास भी आप पिए, पर पहले गिलास से आप थोड़ा सा स्पीड कम करके पिए, पहले 8 सेकंड में पी गए होंगे तो इस बार 6 सेकंड में, मतलब कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, ठीक है आपने।
उसके बाद थर्ड वाला में क्या किया आपने, पानी आपको मिला, आपको और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, 3 गिलास पीने के बाद आपको ज्यादा प्यास और बुझ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि फोर्थ में दिया गया तो आपका प्यास जो था और बढ़ा, पूरा तरह से पानी पी लिया, आपका प्यास पूरी तरह से बुझ गया। फिफ्थ वाले में क्या हुआ, उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं किए, आपने आधा गिलास पानी पिया, सेम तरह से रहा। सिक्स्थ में क्या हुआ कि आप अब गिलास का पानी छोड़ने लगे, तो आप पहले 20 कंज्यूम कर ले रहे थे, अब 18 कंज्यूम किए। और नीचे जाएंगे 5 में तो आप मना कर दीजिएगा पानी पीने से, बोलेगा नहीं पी। तो चेंज हुआ, पहला आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिल गया तुरंत भर में, क्योंकि ज्यादा प्यास से थे तो ज्यादा जल्दी से पानी पी लिए। दूसरा वाला में तो सेटिस्फैक्शन मिला, वो 6 ही बढ़ पाया, क्योंकि अब लगा कि नहीं यार आप थोड़ा सा प्यास बुझ गया था धीरे। फोर्थ आया तो और कम गया, फिफ्थ आया तो और कम गया, सिक्स्थ में आया तो 0 हो गया, उसके बाद नेगेटिव हो गया, मतलब आप पानी पीना बंद कर दिए। तो यही हमारा एग्जाम्पल है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मतलब कोई भी गुड्स को जब हम लोग को चाहते हैं तो उस समय सबसे पहला यूनिट मिलता है, सबसे पहला बार किसी चीज का मिलता है तो हम लोग बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं। फिर सेकंड बार में थोड़ा सा कम यूज करते हैं, पर यूज करते हैं। तो पहला बार और दूसरा वाला दोनों जोड़ दिए तो थोड़ा देखिए बढ़ जाता है। थर्ड बार में थोड़ा सा और कम यूज करते हैं, पर पहला दूसरा मिलता है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर फिफ्थ बार, जब फोर्थ बार दिया जाता है तो आप यूज ही नहीं करते हैं, तो सेम रह जाता है, वही उतना ही रहता, चेंज होता ही नहीं है। फिर जब फिफ्थ बार दिया जाता है तो आप मना कर देते हैं, कहते हैं हटाओ इसको यार, कितना यूज करना है इसी को, मतलब कि उसको आप हटा दिया जाता है, हटा देते हैं आप, तो क्या होता है नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। कोई भी गुड्स होता है उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसी तरह से हुआ। तो क्या हुआ, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो चेंज इन आपको जो आपको चेंज हो रहा है, सेटिस्फैक्शन में चेंज हो, सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसको बताता है। और ये TU क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन को बताता है, टोटल सेटिस्फैक्शन को बताता है TU, और चेंज इन सेटिस्फैक्शन को बताता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो टोटल सेटिस्फैक्शन को TU बताया और मार्जिनल को कौन बताया, MU, ठीक है। तो जब TU है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हर एडिशनल यूज करेंगे तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक मिठाई खाने का मन कर रहा है, 1 यूनिट खाएं, फिर तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला, 2 यूनिट खाए और सेटिस्फैक्शन मिला, 3 यूनिट खाए और सेटिस्फैक्शन मिला, 4 यूनिट खाए और सेटिस्फैक्शन मिला, 5th यूनिट में आगे जो सेटिस्फैक्शन जितना मिलना था हो गया, पूरा आपका मन भर गया। उसके बाद 5th यूनिट के बाद खाएंगे तो कोई ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन भर चुका है। 5th वाला देंगे तो आप उसे फेंक दीजिएगा, बोलेगा यार मन भर गया, आप कितना मिठाई खाएं, ठीक है। उसी तरह से है। तो वो जो किस तरह से चेंज हुआ, पहला बहुत सेटिस्फैक्शन मिला यहाँ, दूसरा बार में थोड़ा सा कम होने लगा वो सेटिस्फैक्शन, तो चेंज क्या हुआ, नेगेटिव गया, पॉजिटिव से क्या गया, नेगेटिव। थर्ड वाला में और नेगेटिव गया, फोर्थ वाला में और कम मन करने लगा, फिफ्थ वाला में और कम मन करने लगा, फिर खत्म हो गया मन। उसके बाद आप फेंक देने वाला बात करने लगे, मतलब आप उससे गुस्सा हो गए हैं, आप उसे हटा देना चाहते हैं, तो नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो किसी भी गुड्स यूज करने का जो भी रूल, ये जो भी इसको बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी टू कंज्यूम क्या है, तो ये चेंज होता है मूड में या सेटिस्फैक्शन में, किस तरह से उसको बताता है, ठीक है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी कहां तक बढ़ेगा, जब तक आपका मूड पूरा खत्म नहीं हो। ये मूड कितना 0 है, तो जब तक सेटिस्फैक्शन आपको मन में सेटिस्फैक्शन 0 ना हो जाए, मतलब कि आप पूरा मन जब तक नहीं भर जाए, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन रहते जाएगा। हर बार गिलास का पानी पी जाएगा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, गिलास पानी पी जाएगा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आपका सेटिस्फैक्शन पूरा तरह से भर जाएगा, मन भर जाएगा, तो उस समय ये अपने पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा, TU मैक्सिमम होगा उस वक्त जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए, मतलब कि जो मन भरने की शक्ति है वो सबसे खत्म ना हो जाए। तो जब पूरा मन भर जाता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, तो TU मैक्सिमम पे होता है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी अब मन भरने लगता है, एकदम थोड़ा हेट आ जाता है, तो हम नेगेटिव में चल जाते हैं, तो TU डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो यही बताया गया है। देखिए, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डेरिवेड फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनाइजिंग, ठीक है। एज मोर एंड मोर यूनिट, 1 यूनिट करेंगे तो और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 2 यूनिट करेंगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन जो मन होगा वो हम लोग का भरते जाएगा, मतलब कि चेंज होगा, सेटिस्फैक्शन लेने का सर्टिफिकेट थोड़ा कमते जाएगा। सिंपल आप समझ सकते हैं इस तरह से कि एक चॉकलेट खाते हैं तो ज्यादा जल्दी खाने का मन करता है, जल्दी दे दो, मतलब पूरा मन से खाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला में कहते हैं यार दे दो, खा लेंगे,
ठीक है। तीसरा वाला कहते हैं बस यार बस करो, नहीं दो, मतलब मन भर गया। मन भर गया तो जो सेटिस्फैक्शन हम लोग को यहाँ जो मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, ये हाइपर हो गया। फोर्थ वाला में आपको गुस्सा आने लगता है, थोड़ा सा आप हटा देते हैं, नहीं हटाओ चॉकलेट, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, उसको कम आ रहा है, अपना मन क्या हो रहा है, अब अपोजिट हो रहा है। पहले मन कर रहा था, मन नहीं कर रहा है, पूरा तो नेगेटिव में चला गया मार्जिनल यूटिलिटी, और जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इसी को बताया है। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट 4 यूनिट्स बिगिन पॉजिटिव। क्या था, फर्स्ट 4 यूनिट्स पॉजिटिव था, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रहा था लेकिन पॉजिटिव था। तब तक जब तक पॉजिटिव हो जाता तो टीयू बढ़ रहा था। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी एज अ मैक्सिमम गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक 0 नहीं होता है, जब तक सेटिस्फैक्शन मिलते ही रहता है हम लोग को, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जब तक 0 नहीं हुआ, जब तक सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिलते रहा, ऊपर बढ़ते गया। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, वैसे ही हम लोग का सेटिस्फैक्शन, जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम पे चला गया। ठीक है, उसके बाद अब सेटिस्फैक्शन हम लोग को नहीं मिलेगा, पूरा मन भर गया। मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया मतलब पूरा मन भर गया। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में गया, तो यहाँ से टीयू डिक्रीज करने लगा। तो ये रिलेशन है टीयू और एमयू में। तो टीयू और एमयू का रिलेशन हम लोग को देखा ना, क्या था, टीयू इंक्रीज करेगा तो एमयू डिक्रीज करेगा। ठीक है, टीयू मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टीयू इंक्रीज कर रहा है तो एमयू धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। टीयू क्या बताता है, सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, और एमयू क्या बताता है, चेंज इन मूड, चेंज इन सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, कितना चेंज हो रहा है। पहला बार चेंज किए तो ज्यादा मन था, तो पहला बार ज्यादा जल्दी से गिलास पी लिए, खत्म हो गया पानी, तो ज्यादा जल्दी किए तो चेंज जल्दी हुआ। ठीक है, दूसरा बार थोड़ा सा कम धीरे से पिए तो थोड़ा चेंज और छोटा हो गया। फिर थर्ड बार में किया और कम किया तो चेंज कम हुआ। तो क्या हो रहा है, जो ये चेंज होता है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो देखिए, जब तक टीयू इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। जहां एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, जहां पर चेंज 0 होगा, चेंज होना बंद हो गया, तो क्या होगा, टीयू मैक्सिमम पर होगा। और जैसे ही एमयू नेगेटिव जाएगा, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगा, तो टीयू क्या होगा, डिक्राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजिंग एज अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग जिस तरह से डिक्रीज होगा, एमयू क्या होगा, नेगेटिव में आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, टीयू डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो एमयू देखिए, पहले एमयू था 8, 7, 6, 4, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये क्या शो करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि टीयू इंक्रीज कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। पहला बार में 8 इंक्रीज किया, लेकिन अगला बार में 7 ही हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर अगला बार में 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा तो टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर हो जाएगा। जैसे 0 से नेगेटिव जाएगा तो टीयू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। एक क्वेश्चन है, एट विच रेट टीयू इंक्रीज व्हेन एमयू इज डिमिनिशिंग। जब टीयू किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एमयू देखिए, टीयू इंक्रीज किस रेट से करता है, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, व्हेन एमयू इज डिमिनिशिंग टीयू इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, चलिए, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया है। तो ये देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये जो मैंने बताया आपको गुड्स यूज करने का, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसी को लॉ बना दिया गया है। ये लॉ है कि आप किसी गुड्स को कितना भी यूज करेंगे तो एक टाइम आएगा जहां पर आप उसका यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, पहले किसी गुड्स का यूज आप 0 कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत मन करेगा कि नहीं हमको चाहिए। ऐसे ही आपको गुड्स मिल जाएगा तो पहला बार में एकदम अलवला के अब तो बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम यूज करेंगे, फिर इसके बाद में और कम यूज करेंगे, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब मन आपका उब जाएगा तो आप यूज करना बंद कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको हटा देना चाहेंगे आप बगल से, तो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ किसी गुड्स का यूज करने का कॉन्सेप्ट या लॉ, यही लॉ है। इसी को लॉ को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को हम लोग सिंपल समझ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी derived from every additional unit must be declined ended।
ठीक है। जितना ज्यादा किसी गुड्स का आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप मिठाई खाएंगे, एक मिठाई खाएंगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मन करेगा खाने का और खाएंगे, दूसरा बार करेंगे तो धीरे धीरे कमते जाएगा। मतलब जितना एडिशनल यूनिट किसी गुड्स का यूज करेंगे, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कमेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जांपल के तौर पर बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में मन, जो बोलते हैं ना कि हमको यूज करने का मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, वो दिन पर दिन घटते जाएगा, दिल वहां से हटते जाएगा। ठीक है, क्या कि नहीं। जैसे कि अब क्या है कि कोई बच्चा को नया खिलौना लाकर दे दिए, तो जब नया खिलौना लाकर हम दे दिए तो पहला दिन वो खूब खेलता है, तो पहला दिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहा, ज्यादा रहा, उसका मन ज्यादा कर रहा खेलने का। दूसरा दिन क्या हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है थोड़ा सा कम गया, मतलब कि जो मन है थोड़ा कम गया। तीसरा दिन बच्चा का मन थोड़ा सा और कम गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको खेलने का मन ही नहीं कर रहा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अगला दिन उसको वहां से मन उससे उस खिलौना से चिढ़ भर गया, मतलब ये गुस्सा आने लगा, बस ये यार डेली के डेली एक ही खिलौना से खेलते रहते हैं, उसको हटा दिया अपने पास से। तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी उससे अब हट गया, अब उससे दूर भागने लगा। तो दूर भागने लगा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यही चीज जो है हर गुड्स को यूज करने का है, वो किसी भी गुड्स को यूज करने का यही क्या है, फंडामेंटल लॉ है। क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकली इनिशिएटिव दैट डिजायर, देखिए डिजायर फॉर अ कम्युनिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी यूज, लाइक अ कप ऑफ टी not a spoon of tea, like a glass of milk, not a drop of milk, are consumed at a point of time, implying that the consume at a point of time the standard units of a community is continuous. This law is called diminishing marginal utility. एक कप चाय पिएंगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो दूसरे कप में थोड़ा सा कम जाएगा सेटिस्फैक्शन, तीसरे वाला में और कम जाएगा सेटिस्फैक्शन, चौथा वाला में एकदम मन नहीं करेगा पीने का, फिर उसको हटा दीजिएगा। तो पहला बार में 8 4 3 2 0 और -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो मैं बार बार जो वर्ड बोल रहा हूं, मन लगने का, इंटरेस्ट होने का, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी तरह से बोल सकते हैं। और जो टीयू है क्या है, वो सेटिस्फैक्शन है कि कितना पहला बार में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जाहिर है कि एक बार में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा बार में और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और चौथा बार में मिलेगा, पांचवा बार में मिलेगा, तो सेटिस्फैक्शन होते होते एकदम मन उब जाएगा, तो जहां जाकर टीयू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस लॉ को यूज करने के लिए जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जो बताता है कि हर एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है यूज करने पर हम लोग का जो मार्जिनल यूटिलिटी है धीरे धीरे कमेगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ यूज ऑफ गुड्स कम्युनिटी है। ठीक है, तो इसके लिए 2 बेसिक एजम्पशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, अज्यूम करना जरूरी है कि जो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम लाइक ए कप ऑफ टी नोट स्पून ऑफ टी, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट जो यूनिट वाइज, जो स्टैंडर्ड यूनिट वाइज इसको कंज्यूम करें। कप ऑफ टी, एक कप टी का पिए, ना कि एक चम्मच। मान लीजिए डेली आपको एक चम्मच दे रहे हैं, एक चम्मच, तो क्या आपका होगा, क्या आपका मन भरेगा उससे? नहीं, कोई मन नहीं भरेगा। लगा एक चम्मच डेली पी रहे हैं तो आप पीते रहेगा, रेगुलर पीते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ऐसे ही आपको एक कप पिएंगे आप, तब ना आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, तब ना धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन जाके डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा में, कंजप्शन ऑफ ए कम्युनिटी इज कंटिन्यूअस। हाँ, यूनिट नॉट ए कम्युनिटी कंज्यूम नाउ एंड अदर टुमारो। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कंजप्शन हो वो रेगुलर होना चाहिए। चाय है तो लगातार चाय पीते देना चाहिए, आपको पीना है, लगातार पीना है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मिठाई दे रहे हैं आपको तो खाना ही है, खाना ही खाना। ऐसा नहीं कि एक मिठाई आज आपको खिलाएं, एक चाहे परसों खिलाएंगे, इसके बाद एक मिठाई खिलाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जब एक दिन का गैप कर देंगे तो अब ऑब्वियस सी बात है आपका मन नहीं भरेगा। हम लोग का मन भरेगा, आज एक मिठाई खा लिए, कल खाएंगे, तो परसों खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो खाते ही जाएंगे। लेकिन लगातार आपको बैठा दिया दुकान में क्या किया, बैठा दिया और बोला खाओ जितना मिठाई खाना है, तब आपका मन भरेगा। ठीक है, तब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम डिक्रीज होगा। पहले 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 0 होगा, 1 होगा। तब टोटल सेटिस्फैक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम पर जाके डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना है और रेगुलर यूज करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है,
मतलब कि law of diminishing marginal utility states that as more and more standard unit of a commodity are continuously consumed, the marginal utility desired from additional unit declined. Instead, every natural hopes the respect of goods and services. It's therefore called fundamental law of satisfaction and fundamental law of psychological law. ठीक है, ये सारे नेचुरल गुड्स पे लागू होता है, सारे जो ह्यूमंस हैं उन पे लागू होता है। और यही है कि जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट करेंगे, एक मिठाई से दूसरे मिठाई पर जाएंगे, तीसरे मिठाई से जाएंगे और रेगुलर इसको यूज करेंगे, तो इससे जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था दूसरे वाले से थोड़ा सा कम मिलेगा, तीसरे वाले से थोड़ा सा कम मिलेगा। भले ही टोटल यूनिटी मेरा बढ़ेगा, पर जो चेंज हो रहा है पहले से दूसरे वाले के बीच में, वो हम लोग का धीरे धीरे कम तो चला जाएगा। एक टाइम आएगा जहां पर हम लोग जीरो सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिलने लगेगा, चेंज जीरो हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको डिक्रीज हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ।